जय हिंद दोस्तों। खबर ये है कि ईरान ने पाकिस्तान पर एक बार फिर हमला कर दिया है। और हमला इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान के लोग तेल की स्मगलिंग करते थे, ईरान से चोरी करते थे। तो ईरान की फ़ौज ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिसमें खबर ये है कि 4 लोग मर गए हैं। तो चलिए पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कुछ संभल नहीं रहे। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात संभलने का नाम नहीं ले रहे। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर 4 पाकिस्तानियों को मार दिया है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी की बात है। ऐसी क्या वजह है कि गुजरते वक्त के साथ साथ ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने की बजाय ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि ये 4 पाकिस्तानी किसी तेल की कंसाइनमेंट के इंतज़ार में थे, जिन्हें ईरान ने मार दिया। लेकिन आज की बात है, हमारे 6 लोगों पर बॉर्डर से काफी दूर बैठे थे, ईरान की आर्मी ने हमला करके हमारे 4 लोग मर गए हैं, फौत हो गए उसी वक्त ही, लेकिन 2 बहुत शदीद जख्मी हैं। अब रेशो देखें, 7.5 लाख आर्मी इस टाइम बिल्कुल फ्री बैठी हुई है, जिनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए। उनका वो किस खातिर में, हम उनको क्यों पैसे दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? मुझे बताएं, आज तक इन्होंने कोई एक पासा जमीन भी आपको फतह करके दी है? कश्मीर के नाम पे सारी जिंदगी हमें लड़ाते रहे, कोई 1/4 हिस्सा भी हमें कश्मीर का लेके दिया? नहीं लेके दिया, सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि मामलात संभल नहीं रहे। और सुनने में ये आ रहा है कि वो लोग जो थे वो वहाँ पे किसी किस्म के तेल की कंसाइनमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तेल की कंसाइनमेंट ईरान में से बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है। उनका ऑयल अगर गलत जगह पर यूज़ हो रहा है या फिर उनके बॉर्डर का अगर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से वो ऐसी मतलब कि स्टेप्स ले रहे हैं। अगर उनको पाकिस्तान से कुछ ख़तरा महसूस हो रहा है या उनको लग रहा है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो सही से इस्तेमाल नहीं हो रहे, इस वजह से वो इस तरह की आई थिंक स्टेप्स ले रहे हैं। और देखिए, बात पता है कि ओवरऑल बलूचिस्तान के जब तक हालात नहीं सेटल डाउन होंगे ना, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ईरान के साथ हमारे कोई मामला बेहतर होंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब आपके बॉर्डर के साथ एक मेन बॉर्डर हमारा लग रहा है ईरान के साथ, वहाँ मामला सेट ही नहीं है, वहाँ खाना जंगी है, वहाँ लोगों के पास काम कोई नहीं है, वहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं। हम एज अ पंजाबी वहाँ नहीं जा सकते बलूचिस्तान में, ये हालात हैं। तो वहाँ जो हालात, अब हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि यार वहाँ ना न्यूज़ आती है ना कुछ आता है, हमें सिर्फ ये पता है ना, अभी कोई आइडिया नहीं है कि हमने क्या किया, पीछे क्या हुआ। अब तो जो हालात बन गए ना, तो पता ही नहीं होता कि हमने किसी के साथ क्या किया, हमें तो सिर्फ पता लगता है उनने हमारे साथ क्या किया। सही बात है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कुछ संभल नहीं रहे। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि मामलात संभल नहीं रहे। और सुनने में ये आ रहा है कि वो लोग जो थे वो वहाँ पे किसी किस्म के तेल की कंसाइनमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तेल की कंसाइनमेंट। अच्छा, एक तरफ आपको पता है सारा इलीगल तेल पाकिस्तान जो है वो मंगवाता है वहाँ से, और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो खामोश है इस सिलसिले में, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये इलीगल तेल नहीं मंगवाएंगे तो गुजारा कैसे होगा। जो बात फैक्चुअल है, जो करने वाली है, वो करनी चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली ईरानी सदर रईसी साहब आए थे, जो कि बाद में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि रईसी साहब आए, बड़े अच्छे ताल्लुकात हुए, बड़ी चीज़ें हुई, मिसट्रस्ट ख़त्म हुआ। और आपको याद है जनवरी में इस साल ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। बहुत सारे लोगों का ये कहना है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो स्ट्राइक है बेसिकली ये एक इंडियन एडवाइस थी, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे मल्टीपल टाइम स्ट्राइक्स कर चुका है। और ईरान जो है वो कॉन्टीन्यूसली ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो पाकिस्तान ईरान के हवाले नहीं कर रहा। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि जनाब, आप भी यही फार्मूला अडॉप्ट करें जो इंडिया ने अडॉप्ट की है। लेकिन पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट स्ट्राइक की, ईरान के सफ़ीर को निकाल दिया, एंड सारा कुछ वो एक हिस्ट्री है। लेकिन आज फिर ये बॉर्डर पे चीज़ें हुई हैं।
बॉर्डर पे फिर जो है वो लोगों को मारा गया है। ईरान की तरफ से फायरिंग हुई है। अहमद, आपने खबर सुनी होगी, आज ईरान ने 4 पाकिस्तानियों को बॉर्डर पर मार दिया है जो कि तेल कंसाइनमेंट का वेट कर रहे थे। क्या कहेंगे, ईरान वो मुल्क है जो हम कहते थे कि हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन वक्त के साथ साथ ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने की बजाय ख़राब होते जा रहे हैं। पहले कुछ अर्सा पहले ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने भी उसकी जवाबी कार्रवाई की। फिर ईरान के जब सदर पाकिस्तान आए तो शायद ये उम्मीद वाबस्ता हो गई हमें कि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, फिर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन अब जो है, आज ईरान ने पाकिस्तान के 4 बंदे मार दिए। क्या बात है, ईरान पाकिस्तान के साथ इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है जिसके हिसाब से वो चलते हैं। सबसे पहले हर मुल्क अपनी अवाम और अपनी जो स्टेबिलिटी है उसके लिए काम करता है। ये नहीं होता कि वो दूसरे मुल्क के लिए खैरात करता रहे। इसी चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं कि अगर ईरान में से बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है, उनका ऑयल अगर गलत जगह पर यूज़ हो रहा है या फिर उनके बॉर्डर का अगर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से वो ऐसी मतलब कि स्टेप्स ले रहे हैं। अगर उनको पाकिस्तान से कुछ ख़तरा महसूस हो रहा है या उनको लग रहा है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो सही से इस्तेमाल नहीं हो रहे, इस वजह से वो इस तरह की आई थिंक स्टेप्स ले रहे हैं। और ऊपर से जो उनके सदर के साथ हमारे मुल्क से वापसी जाते हुए जो उनके साथ हादसा हुआ, शायद उनकी भी उस चीज़ की भी एक रंजिश को हम मद्देनजर रख सकते हैं कि उसकी वजह से भी उनके दिल में कोई रंजिश पैदा हो गई हो कि शायद ये अल्लाह ना करे पाकिस्तान का कोई ये हिकमत अमली हो कि जो उनके सदर के साथ हुआ है। लेकिन सबके दिल में कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर उन्होंने ये स्टेप्स उठाए हैं। पहले भी देखा गया उनकी तरफ से जो है पाकिस्तान के खिलाफ में जो कार्रवाई हुई है वो भी कोई खातिर खा पाकिस्तान और ईरान के साथ वो ताल्लुकात जो हैं उनको ख़राब किए हैं। और अब भी जो हुआ है, और वैसे भी ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मेरे ख्याल से बंद है और हुकूमती तौर पर वहाँ पे स्मगलिंग जो है वो मना है। इनलीगल तरीके से जो है पाकिस्तान तेल ले रहा है ईरान से। देखें, जब इलीगल काम है उसके अंदर तो फिर इस तरह के काम तो होते हैं। अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू काम नहीं कर रहे तो फिर वहाँ पर अमवात तो होती हैं, वो पाकिस्तान की हों या ईरान की हों। ये तो आपकी जो हुकूमत है उनको चाहिए ना कि वो पॉलिसीज़ इस तरह से बनाएं कि एक दूसरे के साथ तजारत शुरू करें। वो अगर आपको सस्ता तेल मिल रहा है तो आप उसको ऑब्लाइज करें। वो उस चीज़ को ऑब्लाइज करने के बजाय उस चीज़ को बंद कर रहे हैं और जाने खतरे में डाल रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोगों को जब महंगी चीज़ में सस्ती चीज़ मिलेगी वो उस तरफ जाएंगे और उस तरफ अगर मौत का खतरा भी होगा तो वो फिर भूखे मरने से बेहतर है कि वो कोई ना कोई खतरा मोल लें, तो फिर उसके अंदर उनकी बात हो जाती हैं। अब आप देखें कि इंडिया और ईरान के दरमियान चाबहार पोर्ट को लेकर जो मुआहिदा तय पाया है, अगले 10 सालों के लिए जो है चाबहार पोर्ट इंडिया ने अपने अंडर ले लिया है। और यही पोर्ट है वो जिस पर इंडिया ने पहले भी इन्वेस्टमेंट की थी और अब भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक गैस पाइपलाइन मनसूबा जो आज तक पूरा नहीं हो सका, अगर ये पूरा हो जाता तो शायद पाकिस्तान के रास्ते इंडिया में गैस जा रही होती। वही बात देखिए, मैं आपको बताऊं कि ईरान भी एक मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान भी एक मुसलमान मुल्क है, लेकिन इंडिया ईरान के साथ कर रहा है, ताल्लुकात बना रहा है, उसके साथ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और हमारे साथ नहीं हो रही। क्यों? सिर्फ एक जो हमें दुश्मनी सिखाई गई है उसकी बिना पर। जहाँ पर उनको बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं इंडिया को, वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ईरान को भी बेनिफिट नज़र आ रहे हैं इंडिया से। अब जाहिर सी बात है, ईरान तो सबसे ज़्यादा मशहूर है कि इसराइल पर हमले करता है और गैर मुस्लिमों के खिलाफ वो अपनी कार्रवाई करता है, लेकिन इंडिया के साथ वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनको अपनी पोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जाहिर सी बात वो देखिए आपको कि इकोनॉमी को अपनी स्टेबल करने के लिए वो इस तरह के जो है ताल्लुकात बना रहा है और वहीं पर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात नहीं बन रहे, जो कि एक पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहा है और इंडिया के साथ भी करना चाह रहा है। खैर, इंडिया तो नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करे। ये उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर कई बार ये बात कह चुके हैं। और अगर हम ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बात करें तो आपको पता है कि हमें ऊपर से यूएस का कितना ज़्यादा प्रेशर है, हम पे सैंक्शन लग जाती हैं, जिसकी वजह से हम ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर पा रहे, ना उनके साथ लेन देन के मामलात बेहतर कर पा रहे हैं। देखिए, ईरान एक तो आपने जैसे बात की कि यूएस की तरफ से हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं, उसके अलावा ईरान को जब पाकिस्तान से कुछ मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे, वो तब भी आपने मुआहदे करेंगे। जब आपकी अपनी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं है तो फिर दूसरा मुल्क आपके साथ क्यों ताल्लुकात बेहतर करेगा या क्यों तजारत करेगा जब आपके पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास डॉलर्स नहीं है। देखें, इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर्स के ऊपर वो होती हैं, सारी डील्स होती हैं। जब आप उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते डॉलर तो फिर वो आपके साथ क्यों किसी और करेंसी के ऊपर आपके साथ करेंगे। बात ये बताऊँ कि इंडिया बहुत सारे ममालिक के साथ इंडियन करेंसी में लेन देन के मामला कर रहा है। वो तो देखे ना, एक यूनिवर्स मतलब कि आप बात करें मेरे ख्याल 35 to 40 कंट्रीज में वो लीगल हो गई है उनकी करेंसी। उन्होंने अपनी करेंसी को इतना ज़्यादा स्टेबल कर लिया है कि वो अब उस करेंसी के ऊपर वो तजारत कर रहे हैं। और पाकिस्तान की करेंसी देखें आप, दिन ब दिन पीछे से पीछे जाती जा रही है। ये वजूहात हैं, इकोनॉमी की वजूहात हैं, आपकी नाकिस पॉलिसीज़ की वजूहात है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क दिन ब दिन पीछे जा रहा है। ना कोई किसी के साथ ताल्लुक बेहतर कर पा रहा है, जिनके साथ ताल्लुकात बेहतर थे उनके साथ ख़राब होते जा रहे हैं। चाइना के साथ देख लें, ईरान के साथ देख लें, जो कि
हमारे एक अच्छे दोस्त और अच्छे हमसाए मुल्क माने जाते थे, उनके साथ भी हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो सिर्फ अपनी ज़ाती सियासत के अंदर लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ मतलब बदले की सियासत कर रहे हैं। उनके लिए मुल्क व कौम, उनकी आने वाली नौजवान नस्ल, उनके लिए कोई उनकी पॉलिसीज़ नहीं।